बिल्कुल, आज 61वां दिवन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और नासिक में है। 10 बजे को किसान महापंचायत को राहुल जी संबोधित करेंगे। शरद पवार जी भी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर को 2:30 या 3 बजे राहुल जी जो हमारे देश के 12 महाज्योतिर्लिंग पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, बैद्यनाथ धाम झारखंड में गए थे, काशी विश्वनाथ वाराणसी में गए थे, श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में गए थे और आज त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में जा रहे हैं। तो सुबह किसानों के साथ और दोपहर मंदिर में दर्शन और मंदिर में पूजा होगा। इस बीच रैलियों को तो संबोधित करेंगे, रास्ते में रोड शो होगा। तो आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सरकार किसान और किसान संगठनों के दबाव में तो आखिरी में आ गई है। पहले तो ड्रोन के द्वारा आंसू गैस फोड़ा गया था किसानों पर, तब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दी गई थी हरियाणा सरकार से। अंत में आज उनको अनुमति मिली है रामलीला मैदान में एक किसान महापंचायत करें। पर मैं समझता हूँ ये एक औपचारिकता है। सरकार दिखा रही है कि हम संवेदनशील है, पर उनकी कोई मंशा नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है, उनका कोई इरादा नहीं है कि किसान को एमएसपी का लीगल गारंटी दे, स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर यानी कि खेती की लागत उसके 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू करे। और जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का तो अपना ऋण माफ कर दिया है, पर किसानों का कर्जा आप क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? इन मुद्दों पर तो सरकार कुछ कहेगी नहीं। बिल्कुल, आज 61वां दिवन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और नासिक में है। 10 बजे को किसान महापंचायत को राहुल जी संबोधित करेंगे। शरद पवार जी भी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर को 2:30 या 3 बजे राहुल जी जो हमारे देश के 12 महाज्योतिर्लिंग पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, बैद्यनाथ धाम झारखंड में गए थे, काशी विश्वनाथ वाराणसी में गए थे, श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में गए थे और आज त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में जा रहे हैं। तो सुबह किसानों के साथ और दोपहर मंदिर में दर्शन और मंदिर में पूजा होगा। इस बीच रैलियों को तो संबोधित करेंगे, रास्ते में रोड शो होगा। तो आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सरकार किसान और किसान संगठनों के दबाव में तो आखिरी में आ गई है। पहले तो ड्रोन के द्वारा आंसू गैस फोड़ा गया था किसानों पर, तब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दी गई थी हरियाणा सरकार से। अंत में आज उनको अनुमति मिली है रामलीला मैदान में एक किसान महापंचायत करें। पर मैं समझता हूँ ये एक औपचारिकता है। सरकार दिखा रही है कि हम संवेदनशील है, पर उनकी कोई मंशा नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है, उनका कोई इरादा नहीं है कि किसान को एमएसपी का लीगल गारंटी दे, स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर यानी कि खेती की लागत उसके 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू करे। और जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का तो अपना ऋण माफ कर दिया है, पर किसानों का कर्जा आप क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? इन मुद्दों पर तो सरकार कुछ कहेगी नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।